नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। और ये जो डिटेल सिलेबस है आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस सिलेबस को अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही में हिंदी में उनका जो सरलार्थ भी बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने सवाल आएंगे, चलो वो देख लेते हैं। तो आपका जो पेपर होगा ये 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर जो एंड सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस, और एक जो क्वेश्चंस है 2 अंक का, तो पूरा जो फर्स्ट पेपर है और 200 अंक का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। और फर्स्ट पेपर हम देखते हैं कि जो मेन टॉपिक्स इसमें दिए गए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, राजस्थान के ही, भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये टॉपिक्स इसमें रखेगी। हम डिटेल में अपन बात करेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और इसमें आपको पासिंग आपको 40% अंक लाना है। जो SC/ST के स्टूडेंट उनको 5% की छूट दी गई, यानी कि उनको 35% मिनिमम जो अंक है वो लाना है। तो ये तो रही पेपर की जो नॉर्मल का इसका प्रारूप क्या रहेगा। अब डिटेल में बात करेंगे कि भूगोल में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, भारत सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। जीके का पहला जो टॉपिक है वो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। इसमें आपके भौतिक विभाग, जलवायु, सिंचाई, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, उद्योग एवं मुख्य पर्यटन केंद्र रहेंगे। और इसमें अगला जो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। और हिस्ट्री में 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो राजस्थान का इतिहास है, जिसमें गुर्जर प्रतिया है, आमिर के चौहान है, और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर, जालोर आपको पढ़ना है। और राजस्थान और मुगल, जिसमें राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह को पढ़ना है। और अगला इसमें टॉपिक है राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके संदर्भ में आपको पढ़ना है, जिसमें प्रजा मंडल आंदोलन है और संत और जो जनजातीय आंदोलन है किस, ये आपको पढ़ना है। और जन जागृति, पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी कोई जन जागृति का जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का जो एकीकरण वो पढ़ना है। फिर आगे समाज और धर्म, जिसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत है, और वास्तुकला में मंदिर, किले, महल, और चित्रकारी यानी पेंटिंग्स में विभिन्न प्रकार की जो चित्रकलाएँ, विभिन्न प्रकार की जो स्कूल्स जो है वो पढ़ने हैं आपको। मेले और त्यौहार आपको पढ़ने हैं। अगला रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको राज्यपाल का कार्यालय, उनकी भूमिका, कार्य, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, आरपीएससी संगठन और उसकी भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में पंचायती राज का संगठन और भूमिका, राजस्थान में राज्य विधानसभा, और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान समसामयिकी में आपको राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान और समसामयिकी की जो घटनाएं, और राजस्थान के अंदर जो भी विकास कल्याण की जो भी हाल ही में नई योजनाएं चल रही है उनके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं जो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, उसके अंतर्गत विश्व के सामान्य ज्ञान, महाद्वीप है, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक जो विंड सिस्टम यानी पवन प्रणाली, वायु प्रणाली है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां हैं, वैश्वीकरण और इसका प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। इंडिया जीके में आपको भौतिक विभाग है, मानसून प्रणाली है, जल निकासी विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न और ऊर्जा के स्रोत पढ़ने। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, भारत में विदेशी व्यापार रुझान और संरचना और दिशा आपको पढ़नी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
पॉलिटिकल सिस्टम फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और विदेश नीति के अंतर्गत आपको 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख मील के पत्थर, यानी कि 1919 और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, उनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान के बारे में आपको पढ़ना है। और भारतीय संविधान, अंबेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है। अगला, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, यानी कि भारत के जितने भी राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। भारत की संघीय व्यवस्था, मुख्य राजनीतिक दल, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। अगला है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, ये हमने देख लिया था। अब आगे इसमें देखते हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो टॉपिक जो जोड़ा गया है, उसके बारे में। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका हिंदी में आपको मैं बता रहा हूँ। कक्षा स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, दायरा और निहितार्थ, उनके इम्प्लीमेंटेशन, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में इनका योगदान। अगला है डेवलपमेंट और लर्नर, यानी कि सीखना या शिक्षार्थी। सीखना यानी इसका अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सीखना। अगला टॉपिक है लर्निंग, यानी शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा विकास। अगला पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, इसका अर्थ, सिद्धांत एवं मूल्यांकन, समायोजन एवं इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का अर्थ, सिद्धांत, माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास और मानव अनुभूति। अगला इसी का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का मोटिवेशन, यानी प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ, भूमिका और उपलब्धि, प्रेरणा। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी व्यक्तिगत अंतर, इसका अर्थ, स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले और विलंब। लास्ट इसी का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन, यानी आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल का शिक्षा में विकास और निहितार्थ। ये शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक्स जो हिंदी में मैंने बताए हैं। अब ये तो था फर्स्ट पेपर। दोबारा आपको बता दूं, इस जो फर्स्ट पेपर है इसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा और 200 मार्क्स आपको लाने हैं, 40% न्यूनतम जो आपको पास होने के लिए अंक लाना अनिवार्य है। अब आगे हम देखते हैं जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। सेकंड पेपर में जो संपूर्ण लाइब्रेरी संस्कृत यानी KVS, NVS है या EMR जो केंद्र लेवल की जो भर्तियाँ होती है उसका ही सिलेबस है। अब फर्क ये है कि उसमें ये जो यूनिट फर्स्ट है, यानी इस तरह के फर्स्ट सेकंड 6 यूनिट है, लेकिन आपकी जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में 5 यूनिट दिए गए हैं। अब इनका हम डिटेल में देखेंगे। जो पहला जो यूनिट है पुस्तकालय विज्ञान के मूल आधार, यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। इसके अंतर्गत यानी लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूट, यानी कि एक सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालयों का जो विकास है, विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय, जो सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय है, और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय और भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ये पूछा जाएगा। अगला है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र और निहितार्थ, यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। पुस्तकालय विधान, जो लाइब्रेरी जो लॉ एंड लेजिस्लेशन है, जो विभिन्न राज्यों में इनके जो लेजिस्लेशन जो बने हुए, जो विधेयक बने हुए, आवश्यकता, विशेषताएं, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स, कॉपीराइट एक्ट, बुद्धि क्षमता अधिकार और पुस्तकालय संघ, यानी कि जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, जो कानून, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में IFLA है, ILA जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ALA है, ISLIC है, जो विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय संघ है उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला सेकंड जो यूनिट है जो प्रैक्टिकल का है, यानी ज्ञान संगठन और सूचना पुनः प्राप्ति का, उसमें ज्ञान जगत
परिभाषा, उद्देश्य, संरचना, विशेषताएं। अगला है विषय निर्माण के तरीके, विभिन्न प्रकार के विषय, विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत का रेखांकन, वर्गीकरण और उनके लागू होने का मानक सिद्धांत आपको पढ़ना है। ज्ञान संगठन की जो विभिन्न विधियां हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों की संरचना और विकास, और स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स यानी मानक उपविभाजन सूची आपको पढ़ना है। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य, वर्गीकरण की मानक योजना और उनकी विशेषता, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ जैसे CCA, DDCA, UDC, इसके बारे में इनकी आवश्यकता, उद्देश्य है और उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है जो अंकन, जो नोटेशन होता है उसकी आवश्यकताएं, कार्य, विशेषताएं, विषय वर्गीकरण और विषय वर्गीकरण के सिद्धांत। और आगे जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी यानी कि जो 5 मूलभूत श्रेणियाँ होती है, जो PMEST, उनके बारे में और सामान्य एकल के बारे में पढ़ना है। और जो उसके बाद 2 दशा संबंध होते हैं उसके बारे में पुस्तकालय वर्गीकरण में उनका प्रयोग पढ़ना है। अगला है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यानी ग्रंथ सूची विवरण पढ़ना है आपको, जो मार्क वगैरह है वो आपको पढ़ना है। अगला है कैटलॉग, जो सूचीकरण है, जो सूची होती, सूची, परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य और प्रकार के बारे में पढ़ना है। और उसका इतिहास आपको पढ़ना है, सूची का इतिहास, विकास, सूची की कोड, सूची के भौतिक स्वरूप है और ओपेक के बारे में आपको पढ़ना है। तो सूचीकरण की परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य और CCC इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, और ACR2 के नियमों के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी सूची कौन से में कहाँ होती है वो सारे आपको पढ़ना है। अगला सूचीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण के नियम हैं वो पढ़ना है, और दस्तावेज सूची के नियम और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण पढ़ना है। और ये मार्क है, CCF है, RDA, इनके बारे में आपको पढ़ना है। विषय शीर्षक सूची है, श्रृंखला प्रक्रिया, उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। ये 2nd यूनिट था। अगला 3rd यूनिट में जो सूचना स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है। सूचना स्रोत है जैसे दस्तावेजी है, नॉन दस्तावेजी है, यानी गैर दस्तावेजी पढ़ना है। प्रथम सूचना स्रोत है, द्वितीयक, तृतीयक सूचना स्रोतों के बारे में आपको पढ़ना है। सूचना स्रोतों का विकास, आवश्यकता, उद्देश्य, जैसे संसाधन, जैसे बुक है, जनरल है, डाटाबेस, इनको पढ़ना है आपको। और उसके बाद जो संदर्भ सेवा की जो अवधारणा वगैरह है, जैसे दीर्घ संदर्भ सेवा, व्याप्त संदर्भ सेवा, SDI वगैरह, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो लाइब्रेरियन की योग्यता एवं गुण, जो एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपको पढ़ना है। अगला सूचना स्रोतों की अवधारणा एवं आवश्यकता, दस्तावेज प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रेषण और अंतर पुस्तकालय ऋण, सारकरण और अनुक्रमण सेवाएं, अनुवाद, साहित्यिक खोज, CS और SDI के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपको जो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता और जो पुस्तकालय नेटवर्क है उनके बारे में पढ़ना है। और इनफिलिबल नेट है, डेल नेट है, और भी जो नेटवर्क है, कोलिब नेट है, इस तरह से और भी जो नेटवर्क चल उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और OCLC के बारे में आपको पढ़ना है। अगर चौथा ये जो यूनिट है जो मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रबंधन की अवधारणा, परिभाषा, क्षेत्र, प्रबंधन के क्षेत्र में पुस्तकालय के कार्य और सिद्धांत, और पुस्तकालय में जैसे जो कार्य होते हैं जो सारे आपको पढ़ने, जैसे पुस्तक चयन है, अवाप्ति है, संग्रहण है, भवन निर्माण है, विकास है, टेक्निकल वर्क है, परिसंचरण है, जो धारावाहिक नियंत्रण है, संग्रह परीक्षण, ये सारे जो कार्यों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है जो लाइब्रेरी कमेटी वगैरह उनसे संबंधित में पुस्तकालय प्राधिकरण और पुस्तकालय समिति है, पुस्तकालय कार्मिक के कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, कार्य संतोष, कार्य मूल्यांकन के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो पुस्तकालय जो वित्त होता है, वित्तीय प्रबंधन, उसमें वित्त के स्रोत है, और वित्त और बजट निर्माण है, बजट निर्माण की जो तकनीकें होती है उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला पुस्तकालय जो भवन है उसके बारे में, भवन के नियम है, पुस्तकालय जो सांख्यिकी है, रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट है, पुस्तकालय सामग्री का रख रखाव के बारे में आपको पढ़ना है। और अगली 5वीं और लास्ट इसी सिलेबस की जो यूनिट है, जो कंप्यूटर से संबंधित, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें हैं, इसकी परिभाषा, आवश्यकताएं वगैरह में पढ़ना है। और बाकी कंप्यूटर का सारा है, कंप्यूटर का विकास है, विशेषताएं, वर्गीकरण है, इसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और जो MS ऑफिस है उनके बारे में आपको पढ़ना। अगला टेली कम्युनिकेशन, जो दूर संचार की जो आवश्यकता, विशेषता, उसके बारे में पढ़ना है। और आगे ये जो संचार के जो उपकरण होते हैं, ईमेल वगैरह, इनके बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और वेब पोर्टल, इनके बारे में पढ़ना है। और जो नेटवर्क होते हैं विभिन्न प्रकार, जैसे लैन है, वैन है, पेन है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इंटरनेट के बारे में, उसकी परिभाषा, उत्पत्ति, आवश्यकताएं, सेवाएं और
और इंटरनेट का पुस्तकालय में उपयोग के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी पुस्तकालय स्वचालन, परिभाषा, उद्देश्य और पुस्तकालय स्वचालन के कार्य क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जो पुस्तकालय जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे इसमें सॉल है, 3.0 है, ई ग्रंथालय 4.0 और भी आपकी जो किताब जो आप लाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पढ़ लेना। तो ये सेकंड पेपर था, और सेकंड पेपर भी आपके इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ये रहेगा, और इसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं, और इसमें जो SC/ST के स्टूडेंट हैं उनको 5% की छूट दी गई। तो ये लाइब्रेरी का जो साइंस सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी RPSC का सिलेबस था। तो ये मैंने आपको हिंदी में भी आपको बताया, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को अपने YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, किताबों से आप आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।